स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, 5G के बारे में आप पिछले कुछ दिनों से लगातार सुनते आ रहे होंगे। इसकी जो ऑक्शनिंग है भारत के अंदर फाइनली एंड हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन एंड्स विद बिड्स ऑफ रुपीज 1.5 लाख करोड़ विच इज हाईएस्ट एवर। मतलब कि भारत सरकार ने जब भी स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग की है आज तक कभी भी 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के पास नहीं आए हैं। पिछली बार 2015 में बताया जाता है कि 1.1 लाख करोड़ जो कि हाईएस्ट था, उसके बाद से पहली बार इतना ज़्यादा अमाउंट भारत सरकार को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है भारत सरकार को ऐसा नहीं है कि एक ही साथ 1.5 लाख करोड़ मिल जाएगा, ये इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि ये जो ऑक्शनिंग की गई है इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्वायर किया गया है स्पेक्ट्रम वो कौन से कंपनी के द्वारा किया गया है, क्यों किया गया है, अडानी का क्या रोल था, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो यूपीएससी का बैच हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया है जिसके क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आपको सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और जो आखिरी डेट है वो है 8 अगस्त। और यहां पर आप देख पाओगे इसके अंदर 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दिया जाता है। डेली करंट अफेयर्स हो गया, एमसीक्यू हो गया, प्रीलिम टेस्ट सीरीज हो गया, इसके अलावा मेंस के पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग ये कराया जाएगा और मेंटर दिया जाएगा आपको पूरे जर्नी के दौरान। कोई भी प्रॉब्लम है आप यहां पर पूछ सकते हो। इसका जो पूरा स्केड्यूल है वो आपको पहले ही दे दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं। और अगर आप 2023 या फिर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास एक अच्छा मौका है कि इस बैच को ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करिए, ताकि जब भी आप यूपीएससी के एग्जाम देने जाओगे तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल चाहिए पॉलिटिकल साइंस का और ज्योग्राफी का, वो भी अवेलेबल है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि यहां पर आपको ऑप्शनल सिर्फ 12,000 में मिलेगा और ये जो पूरा यूपीएससी का कोर्स है वो सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, मंडे को ये जो पूरा स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग है वो खत्म हो चुकी है और करीब 40 राउंड्स तक बिडिंग चला था। बताया जा रहा है 7 दिन तक लगातार। वैसे अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 3 दिन में वो जो पूरी ऑक्शनिंग है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा टफ था कंपनीज के बीच में, इसको देखते हुए 7 दिन तक ये पूरा ऑक्शनिंग चला और फाइनली 1.5 लाख करोड़ के आसपास के जो स्पेक्ट्रम है वो बेचे गए हैं। अब क्वेश्चन यह है कि टोटल कितना स्पेक्ट्रम बेचा गया। देखो, जब मैं स्पेक्ट्रम की बात कहता हूं तो आपको पता होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसके अंदर ये वाला जो आप देख रहे हो रेडियो वेव्स, जो कि आप कह सकते हैं 20 किलो हार्ट्ज से लेकर 300 गीगा हार्ट्ज के बीच में। ध्यान रखिएगा यहां पर मेगा हार्ट्ज आता है, गीगा हार्ट्ज आता है। बेसिकली 1 गीगा हार्ट्ज अगर मैं कहूं तो इट इज इक्वल टू 1000 मेगा हार्ट्ज। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर में जहां पर जितने भी हम बातचीत करते हैं मोबाइल फोन के माध्यम से, वो इसी बैंड के माध्यम से हम बातचीत कर पाते हैं। तो इसको सरकार यहां पर ऑक्शनिंग करती है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। तो ये जो ऑक्शनिंग किया गया है ये 20 साल के लिए सरकार ने किया है कि अगर आप 20 साल अपने पास वो वाला स्पेक्ट्रम रखना चाहते हैं ताकि आप यहां पर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो इसके तहत सरकार ने टोटल 72 गीगा हार्ट जो है, टोटल मिलाकर जितना बैंड होता है ना, इसमें अलग अलग बैंड होते हैं, तो इसमें टोटल 72 गीगा हार्ट जो है वो ऑक्शनिंग के लिए सरकार ने उतारा था कि इसको जो भी लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो 72 गीगा हार्ट्स में से टोटल 51 गीगा हार्ट्स जो स्पेक्ट्रम है वो यहां पर बेचा गया। मतलब 71% जो है वो आपका सोल्ड हुआ है पूरे ऑक्शनिंग के दौरान। पूरा सोल्ड नहीं होता है, जाहिर सी बात है, जिस कंपनी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उस हिसाब से खरीदती है। और इसीलिए जो मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशंस के अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि ये जितना भी बेचा गया है इट इज गुड एनफ कि पूरे देश में जितने भी सर्कल्स हैं, अलग अलग सर्कल्स में बांटा गया है, आपको पता है ना कि ईस्ट यूपी सर्कल, वेस्ट यूपी सर्कल, इस तरह से दिल्ली वाला सर्कल हो गया। तो वहां पर अलग अलग सर्कल जो होते हैं, तो टोटल सर्कल को कवर करने के लिए, पूरे देश को कवर करने के लिए ये जो ऑक्शनिंग है वो काफी है। और अगले 2 से 3 वर्ष के अंदर
पूरा जो देश है उसमें आपको 5G देखने को मिल जाएगा। वैसे तो इसकी शुरुआत अगले 3-4 महीने में हो जानी चाहिए देश के अंदर, लेकिन पूरे देश में फैलते फैलते 2-3 साल लग जाएंगे। और ये जो पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा भारत सरकार को 1.5 लाख करोड़ में से, वो मिलेगा करीब 13,000 करोड़ रुपए हर साल के एडवांस में ही यहां पर कंपनीज को अपना इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि 5G जो है वो तो हमारे स्पीड जो डेटा कनेक्टिविटी होती है उसको तो बढ़ाएगा ही, हम जो यूज करते हैं वो तो बढ़ाएगा, लेकिन बिजनेस लेवल पर, एंटरप्राइज लेवल पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो गया, इमर्सिव जो आजकल हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है 5G। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑक्शनिंग की गई है इसमें सबसे ज्यादा किसने खरीदा है स्पेक्ट्रम को? तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 51 गीगाहर्ट्ज जो है वो बेचा गया है टोटल। अब 51 गीगाहर्ट्ज में से आप देखोगे जो सबसे ज्यादा लिया है किसी कंपनी में, जाहिर सी बात है वो है रिलायंस जियो। इन्होंने 51 में से 24 गीगाहर्ट्ज ले लिया, मतलब लगभग आप कह सकते हो 50% जो पूरा बेचा गया है उसमें 50% अकेले रिलायंस जियो ने लिया है। और 1.5 लाख करोड़ में से 88,000 करोड़ यहां पर रिलायंस जियो ने पे किया है, मतलब ये पे करेगा। 700 मेगाहर्ट्ज इसके अंदर, मतलब जो अलग अलग बैंड होते हैं ना उसमें से रिलायंस जियो ने ये सब पर फोकस किया है, 1800 मेगाहर्ट्ज का, 3300 मेगाहर्ट्ज का। लेकिन इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है वो है 700 मेगाहर्ट्ज। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे यहां पर बैंड बढ़ता जाता है इसका जो कवरेज है वो छोटा होता जाता है। जैसे कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि 700 मेगाहर्ट्ज है और वही है आपका 900 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं इसमें तो 900 मेगाहर्ट्ज की जो स्पीड है वो अच्छी होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है इसके साथ, इसका कवरेज अच्छा नहीं मिल पाता। लेकिन 700 मेगाहर्ट्ज क्या है, कंपेयर टू 900 मेगाहर्ट्ज थोड़ा सा स्पीड कम होगा लेकिन इसका कवरेज बढ़ जाएगा, एरिया में ज्यादा जो लोग हैं दूर तक रेंज मिलेगी बेसिकली आपको। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहां पर रिलायंस जियो ने जो फोकस किया है वो है 700 मेगाहर्ट्ज। 700 मेगाहर्ट्ज में जितना भी बेचा गया है वो अकेले रिलायंस जियो ने अपने पास ही रख लिया है। और बताया जाता है कि 700 मेगाहर्ट्ज आज के डेट में कंज्यूमर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब कि हम और आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं घरों में बैठकर, ऑफिस में बैठकर, तो उनको ये काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको स्पीड भी अच्छी आएगी और कवरेज भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा 5G का। इसके अलावा दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल, इन्होंने टोटल 19.8 गीगाहर्ट्ज खरीदा है, कितने रुपए में, 43,000 करोड़ रुपए में। और इसके अंदर भी इन्होंने 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज अलग अलग खरीदा है। वोडाफोन ने करीब 18,799 करोड़ में 6 गीगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है वो टोटल यहां पर खरीदा है। अगेन इस चार्ट में आप देख पाओगे जियो ने, एयरटेल ने, वोडाफोन ने कितना खरीदा। लेकिन यहां पर एक जो बात कही जा रही थी काफी ज्यादा, वो ये था कि अडानी, क्योंकि अडानी भी जंप किया है इस बार, लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो अडानी ने सिर्फ 212 करोड़ का ही स्पेक्ट्रम खरीदा है। लेकिन अडानी ने यहां पर जो स्पेक्ट्रम खरीदा है वो सिर्फ 26 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड में खरीदा है, मतलब कि वो 700 जो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली दिया जाता है, इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है 5G का, उसमें ये जंप नहीं करने वाला। अडानी बेसिकली हायर वाले बैंड में इसलिए गया क्योंकि वो वाला बैंड मैंने आपको बताया था ना, जितना ज्यादा हायर बैंड में आप जाओगे इससे क्या होगा कि आपको स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी लेकिन कवरेज कम होता है। तो यहां पर जो अडानी ने ऑलरेडी बोल दिया था, आपको याद होगा, कि वो बिजनेसेस में एंटर करेगा, ये डायरेक्टली हमारे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड नहीं करेगा। ये जैसे एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, पावर जनरेशन, लॉजिस्टिक, जो वो वाले बिजनेसेस होते हैं वहां पर जो स्पीड की आवश्यकता होती है उनको ये एक प्रकार से लीज पर देगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अडानी। और अडानी आपको पता ही है कि आज के डेट में पोर्ट कई जगह आपको इनका रोल देखने को मिलता है। लीज पर ले लिया है, मुंबई का एयरपोर्ट हो गया, केरला का एयरपोर्ट हो गया, या फिर जो पोर्ट्स की हम बात करते हैं उसमें भी अडानी काफ़ी सारे हैं। तो इसकी वजह से अडानी जो है वो वाले बिजनेसेस में जाएगा, ना कि कंज्यूमर बिजनेस। तो ये जितना भी ऑक्शन हुआ है दोस्तों, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने जो अनुमान लगाया था उससे कहीं ज़्यादा मिल गया है भारत सरकार को। 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेशन कर रही थी भारत सरकार, लेकिन 1.5 लाख करोड़ की टोटल यहां पर बिडिंग हुई है। और ये आप देख सकते हो 2010 के बाद से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, मतलब कि 2010 के बाद से टोटल 7 ऑक्शनिंग की गई अभी तक स्पेक्ट्रम की, जिसमें ये वाली ऑक्शनिंग सबसे हाईएस्ट है। 2015 में मैंने आपको बताया था अभी तक सबसे हाईएस्ट था 1.1 लाख करोड़। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बता रहा था बार बार कि 700 मेगाहर्ट्ज जो बैंड है वो सरकार सोच रही थी शायद कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन इस बार क्या हुआ
क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज बैंड जो है वो सारा रिलायंस जियो ने खरीद लिया और 600 मेगाहर्ट्ज जो है वो किसी ने नहीं खरीदा। सरकार 600 वाला भी बेचना चाहती थी लेकिन वो किसी ने नहीं खरीदा। और यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जो बैंड खरीदा गया है जिस पर बोली लगाई गई है वो है 3300 मेगाहर्ट्ज वाला। 80,000 करोड़ यहां पर कंपनीज ने स्पेंड किया है 3300 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड खरीदने के लिए। सेकेंड नंबर पर आता है 700 मेगाहर्ट्ज, जो कि टोटल मैंने आपको बताया जियो ने अकेले खरीदा था 39,000 करोड़ में। और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि जो 26 गीगाहर्ट्ज है जिसपे अडानी का फोकस है उसमें भी करीब 14,000 करोड़ यहां पर कंपनीज ने स्पेंड किया है, लेकिन अडानी ने सिर्फ 26 गीगाहर्ट्ज वाला खरीदा था। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि जियो को क्या एडवांटेज होने वाला है। बिल्कुल यहां पर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, कंपनीज हैं, उनका यह मानना है क्योंकि जियो ने, रिलायंस जियो ने 700 मेगाहर्ट्ज बैंड खरीदा है तो वो कंज्यूमर्स को जल्दी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो विश्व भर के अंदर जो 700 मेगाहर्ट्ज है उसके माध्यम से सबसे ज़्यादा 5G प्रोवाइड किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है और इसकी रेंज करीब 6 to 10 किलोमीटर बताई जाती है 700 मेगाहर्ट्ज की, जो कि 5G में सबसे हाईएस्ट है। और इसी की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि रिलायंस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, एडवांटेज हो और वो जल्दी से सर्विस आपको प्रोवाइड कर पाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फाइनली कंक्लूजन यही है कि अब क्या होगा कि जैसे ये ऑक्शनिंग कर दी गई 1.5 लाख करोड़ की, और इसमें से जो पहला इंस्टॉलमेंट है अभी कंपनीज को देना होगा, उसकी वैल्यू है करीब 13,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ईयर फिर कुछ और इंस्टॉलमेंट देना होगा, तो टोटल यहां पर 20 साल के लिए इनको मिल चुका है कंपनीज को। अब यहां पर एक ऑप्शन भी है कंपनीज के पास कि अगर वो 10 साल के बाद नहीं लेना चाहते हैं इसको तो वो छोड़ भी सकते हैं, कोई लायबिलिटी नहीं होगी कंपनीज के ऊपर। तो ये सब कुछ था दोस्तों। आई होप कि आपको हर एक चीज 5G के बारे में यहाँ पर जो ऑक्शनिंग हुई है वो समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जस्ट मैंने अभी बात किया, क्या आप बता सकते हो इन 4 में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC का जो बैच है दोस्तों वो 8 अगस्त को क्लोज हो जाएगा, ये एडमिशन है इसके अंदर, तो जल्द से जल्द इसके अंदर एनरोल कराइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।